आगरा शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक शांत जगह है, सिकंदरा। इसका नाम दिल्ली के एक पुराने सुल्तान सिकंदर लोदी के नाम पर रखा गया था। लेकिन सिकंदरा की असली पहचान एक ऐसे बादशाह से जुड़ी है जिसने भारत के दिलों पर राज किया, महान मुगल सम्राट अकबर। कल्पना कीजिए, 17वीं शताब्दी की शुरुआत है। अकबर अपनी दूरदृष्टि और कला के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने अंतिम विश्राम स्थल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस शांत जगह को चुना और एक भव्य मकबरे का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। अकबर अपनी इस शानदार कृति को पूरा होते हुए नहीं देख सके। 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके प्यारे बेटे जहांगीर ने इस अधूरे सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया। लगभग 8 साल लगे और आखिरकार 1613 में अकबर का मकबरा बनकर तैयार हुआ। जब आप सिकंदरा पहुंचते हैं तो आपको एक विशाल हरा भरा बाग दिखाई देता है। 4 बाग। ये बाग अकबर की पसंद था, जो स्वर्ग के बगीचों की याद दिलाता है। इस बाग के बीच में खड़ा है वह शानदार मकबरा, जो 5 मंजिलों का है। जैसे जैसे आपकी नजरें ऊपर उठती हैं, आप देखेंगे कि हर मंजिल पिछली मंजिल से छोटी होती जाती है, मानो यह पिरामिड आकाश की ओर बढ़ रहा हो। इस मकबरे की दीवारों पर अद्भुत कारीगरी की गई है। लाल बलुआ पत्थर पर सफेद संगमरमर की नक्काशी ऐसी लगती है जैसे किसी ने पत्थर पर फूल और बेलें उकेर दी हों। असली कब्र भूमिगत कक्ष में है, जबकि ऊपर एक नकली कब्र रखी गई है जिसे सुंदर नक्काशी और कुरान की आयतों से सजाया गया है। यहाँ खड़े होकर आप उस महान बादशाह के बारे में सोचते हैं जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और अपनी कला, साहित्य और वास्तुकला के प्रेम से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सिकंदरा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी परिसर में आपको कांच महल भी मिलेगा, जिसे जहांगीर ने शिकारगाह के तौर पर बनवाया था। इसकी दीवारों पर कभी रंगीन शीशे जड़े थे जिनसे यह महल जगमगाता होगा। सिकंदरा सिर्फ पत्थरों और इमारतों का समूह नहीं है, यह एक कहानी है, एक महान बादशाह के सपने की, उनके बेटे के प्यार की और एक ऐसे युग की जब भारत कला और संस्कृति का केंद्र था। तो अगली बार जब आप आगरा आएं तो ताजमहल की भव्यता के साथ साथ सिकंदरा की शांति और ऐतिहासिक महत्व को भी महसूस करें। यह आपको भारत के एक स्वर्णिम अतीत की झलक दिखाएगा।